नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से अपने चैनल लेट्स लर्न टुगेदर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर बातें करने वाले हैं खुशी की आदतों के बारे में, क्योंकि आजकल लोगों के जीवन से खुशी लगभग समाप्त सी हो गई है। लोग खुशी की तलाश में कई सारे चीज़ें ढूंढते रहते हैं, किसी और जगह से खुशी की तलाश करते हैं। जैसे कि खुश रहने के लिए लोग कोई कारण ढूंढते रहते हैं, जैसे कि शादी ब्याह हो गया, बर्थडे पार्टी हो गया, किसी दोस्त से मिलने जाना हो गया, कोई महंगी से सामान खरीदना हो गया, कपड़ा खरीदना हो गया। मतलब कई सारे कारण हैं जिसमें लोग खुशी की तलाश करते रहते हैं। लेकिन वो जो खुशी होती है वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है। उस समय जिस समय वो इंजॉय कर रहे हैं तो उस समय तो मज़ा आता ही है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर से वही बोरिंग लाइफ चालू हो जाती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कुछ बेहतरीन टिप्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने खुशी के पलों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जिसमें पहला है छोटी छोटी काम करके खुश रहना। हम लोग खुश रहने के लिए कई सारे कारण ढूंढते हैं, बड़े बड़े कारण ढूंढते हैं। जैसे कि अगर मुझे किसी एक अच्छी पसंदीदा लड़की से शादी हो जाएगी तो मुझे खुश हो जाऊँगा। अगर मुझे कोई ब्रांडेड घड़ी मिलेगी, महंगी घड़ी, तो मैं खुश होऊंगा। मुझे किसी अच्छे कॉलेज में या स्कूल में अगर एडमिशन मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मुझे कहीं पर घूमने जाना हो तो मैं खुश होऊंगा। खुशी के लिए हम किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके माध्यम से हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग खुश रह सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। जैसे कि अगर हम किसी घर में रहते हैं और अगर वो घर बिखरा हुआ हो तो उसको साफ करके, सुथरा रख के, सही ढंग से रख के खुश रहना। आपके परिवार में जो बच्चे लोग हैं या किसी और के बच्चे जो आपके घर में रहते हैं, उनके साथ खेल कर, उनके साथ टाइम एक्सपेंड करके, उनके साथ कुछ बातें करके, मज़ेदार बातें करके हम लोग खुश रह सकते हैं। सुबह सुबह नेचर के पास रहकर हम लोग खुश रह सकते हैं। हम चहचहाती चिड़िया को देखना, खिलते हुए फूल को देखना, उगते हुए सूरज को देखना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्योंकि जब तक ले हम छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोग खुश नहीं हो पाएंगे, हम लोग बड़ी चीज़ों पर हम लोग खुश नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, हमें खुश रहने के लिए पहले हमें छोटी छोटी चीज़ों पर खुश रहने की आदत बनानी पड़ेगी, तभी हम लोग खुशी की मात्रा को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दूसरा है किसी से उम्मीद बांध कर नहीं रखना। हम लोग का लाइफ इस तरीके से हो गया, हम लोग जिन लोगों के आसपास रखते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे फैमिली, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स, जिन लोग के आसपास हम लोग रहते हैं, तो हम उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद बांध कर रखते हैं। बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होता है जो पूरे नहीं हो पाते हैं। अगर वो किसी कारण से, तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। जैसे कोई लेडीज है या कोई लड़की है, वो अपने फैमिली के लिए, अपने घर के लिए अच्छे से खाना बनाती है, टेस्टी मज़ेदार अच्छे से खाना बनाती है कि लोग मेरे खाने की तारीफ़ करेंगे, मेरी तारीफ़ करेंगे। वो बहुत उम्मीद बांध के रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो खाना बन जाने के बाद उसके फैमिली के लोग उसको खाते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता किसी कारण से, तो और वो उस खाने की बुराई करते हैं या बनाने वाले की बुराई करते हैं, तो वो लेडीज या कोई लड़की जो है वो काफ़ी दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। इसलिए हमें अपने हैबिट में ये डालना पड़ेगा कि बिना उम्मीद के किसी काम को करना है, क्योंकि जब तक हम उम्मीद किसी से बांध कर रखेंगे हम लोग खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमें अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए बिना उम्मीद के कोई काम करना पड़ेगा। तीसरा है असंभव काम करके खुश होना। जैसे क्या होता है कि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, और उस काम में जब कोई प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, वो हर काम में आती है, और उस परेशानी के बावजूद भी हम लोग उसमें डटे रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं, उससे क्विट नहीं करते हैं। उससे जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम है उसको ठीक करने पर हमारा ध्यान जाता है कि कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और उस पर मेहनत करते जाते हैं, उसमें वो सुधार करते जाते हैं। और करते करते क्या होता है कि एक समय आता है जब हम उस काम को, इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर देते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जब भी आप कोई काम वैसा करते हैं जो आपको करने के बाद कि नहीं हो पा रहा था, फिर भी आप उस काम में लगे रहते हैं और लगे रहने के बावजूद भी आप उस काम को कर जाते हैं, तो आपको अंदर से एक अलग ही टाइप की खुशी मिलती है। तो हमें असंभव काम करने के बाद भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। चौथा है अपना पसंदीदा काम करना।
हम लोग की लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम हैं या ज़्यादातर लोग ऐसे काम करते हैं जो उनको पसंद नहीं आता है, वो बिना पसंद का काम करते रहते हैं। लेकिन अगर आप उसी समय उस काम को करने के बाद कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको करने में मज़ा आता है, जिसमें आपको समय का पता नहीं चलता है, समय का एहसास नहीं होता है, वो काम सही हो रहा है गलत हो रहा है, वो काम किसी भी ढंग से हो रहा है, आपको बस मज़ा आता है करने में, उसके प्रोसेस में मज़ा आता है। उस काम को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना नहीं पड़ता है, किसी को कोई बोलना नहीं पड़ता है कि तुमको ये काम करना है। वो काम आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, और जब आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको मज़ा आता है, आनंद आता है। जैसे कोई स्पोर्ट्स हो गया, कोई किसी प्रकार का कोई और पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, कोई खेल हो गया, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हैं जिसको करने के बाद आपको मज़ा आता हो, तो उस एक्टिविटी को आप जिस तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे वो फुल टाइम कर सकते हैं, चाहे पार्ट टाइम कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो उसको आप कर सकते हैं और उस करने के बाद आपको मज़ा ले सकते हैं। पाँचवा है कि कुछ नया सीखना, प्रतिदिन कुछ नया सीखते रहना। क्योंकि हमारी लाइफ में क्या होता है कि जब भी डेली ऐसी लाइफ है, वही रूटीन चलता रहता है, वही खाना, वही पीना, वही नहाना धोना, वही सेम काम करना, वही कपड़े पहनना, वही सेम लोगों से मिलते रहना, एक ही एक्टिविटी बार बार चलती रहती है, उसमें कुछ नयापन नहीं होता है। तो हमें खुशी को और बढ़ाने के लिए, अपनी खुशी को और बढ़ाने के लिए हमें अपनी एक्टिविटी को बदलना पड़ेगा, हमें कुछ नई नई चीज़ें को सीखना पड़ेगा, नए नए कामों को सीखना पड़ेगा, या जो भी जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें नयापन लाना पड़ेगा, या जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें कुछ नयापन लाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम नयापन नहीं लाएंगे हमें लाइफ में मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं किसी प्रॉब्लम में, मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मेरी एक छोटी सी घटना है, इससे आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया। वो प्रॉब्लम को मैं समझ नहीं पाया, मैं काफ़ी बनाने की कोशिश किया, ठीक करने की कोशिश किया, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाया। तो मैं क्या कि अपने दोस्त से इसके बारे में बात किया, उसको इस चीज़ के बारे में मुझसे ज़्यादा नॉलेज था, उसने क्या किया उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो मैंने उससे पूछा ये कैसे किया, तो उसने बताया कि मैंने इस तरीके से इस काम को सही कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुझे कुछ नया सीखने को मिला। तो दोस्तों, और इसमें सीखने में हमको मज़ा भी आया, एक नया चीज़ सीखने को मिला। तो जब तक हम नया चीज़ को नहीं सीखेंगे हम लोग को मज़ा नहीं आया। इसलिए हमें नई नई चीज़ों को सीखने पर ध्यान देना पड़ेगा अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, मैंने आपको ये टिप्स बताया, ये कैसा लगा आपको, ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो ये खुशी वाली जो टॉपिक जो मैंने आपको बताया है, ये हर किसी को शेयर कीजिए।